नमस्कार। लखनऊ के रहीमाबाद थाने में नहीं सुनी जा रही है पीड़ित मेवालाल की पुकार। जब थाने में ही मचा है भ्रष्टाचार तो पीड़ित को कैसे मिलेगा न्याय। 3 दिनों से लगा रहा है पीड़ित थाने के चक्कर, परंतु अभी तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। ये बड़ी खबर लखनऊ थाना क्षेत्र रहीमाबाद से आ रही है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ जिले के तहत रहीमाबाद थाने का मामला सामने उभर कर आया है। ग्राम अन्नीपुर सचपन थाना क्षेत्र रहीमाबाद का निवासी मेवालाल पुत्र प्रभु जो की घटना दिनांक 13 मार्च सन 2026 को दोपहर के बाद की है। जानकारीगत सूचना यह है कि मेवालाल अपने बाग गया हुआ था, तभी नशे की हालात में गांव के दबंग नरेश पुत्र छोटेलाल ने वृद्ध मेवालाल से नशे में कुछ वार्ता स्कूली बच्चों के तहत की और अकेला देख बाग में एक दबंगाई दिखाते हुए दबंग नरेश पुत्र छोटेलाल गंदी गंदी गालियां देते हुए वृद्ध को गिरा दिया और बहुत ही बेरहमी से लात घूसों से वृद्ध को मारा पीटा है, जिसे बुजुर्ग को अंदरूनी चोटें आई हुई है। मार के तहत जब बुजुर्ग बेहोश हो गया तब दबंग नरेश बेहोश हालत में मृतक समझकर छोड़कर फरार हो गया। काफी देर बाद जब वृद्ध को होश आया तब किसी तरह घर आया और अपने घरेलू जनों के साथ पीड़ित वृद्ध मेवालाल रहीमाबाद थाने में आकर अपना प्रार्थना पत्र दिया, परंतु अभी तक रहीमाबाद थाने की पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उमेश यादव उल्टी बात कर रहे हैं। प्रार्थी मेवालाल की तबीयत बिगड़ती जा रही है और पीड़ित की पुकार ना समझ रहीमाबाद थाने की पुलिस कान में ढट्ठी और आंख में पट्टी बांधे हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है और दबंग इधर उधर मजे ले रहे हैं। आज कई दिन हो जा चुके हैं, परंतु अभी तक ना मेडिकल कराया है और ना ही कोई दंडनीय कार्रवाई की है। पीड़ित प्रार्थी कार्रवाई हेतु रहीमाबाद थाने का रोज चक्कर लगा रहा है, पर थाने की पुलिस वृद्ध को बेवकूफ बना रही है और योगी जी के सख्त शासन की धज्जियां उड़ा रही है। यदि ऐसा ही रवैया रहीमाबाद थाने का बना रहा तो पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा और दबंग लोग अपनी दबंगाई दिखाते रहेंगे। आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त शासन की धज्जियां रहीमाबाद थाने की पुलिस ही उड़ाती रहेगी तो दबंग गुंडे शराबियों का बोलबाला कभी नहीं समाप्त होगा। अब देखना यह है कि निर्दोष बुजुर्ग मेवालाल पुत्र प्रभु की एफआईआर दर्ज कर न्याय हित में बेरहमी से मारने पीटने वाले नरेश पुत्र छोटेलाल को दंडित कर कानूनी कार्रवाई करती है या नहीं, या तो रहीमाबाद थाने की पुलिस ही तय करेगी। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर शिक्षण संस्थान के शिक्षक का कहना है यदि नरेश ने बुजुर्ग को मारा है तो गलत है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस प्रशासन पीड़ित की प्रार्थना सुनती है या नहीं, या फिर दबंगाई करने वाले के साथ पुलिस भी मिली हुई है, या तो रहीमाबाद थाने की कानूनी कार्रवाई ही तय करेगी। सच्चाई के तहत लो सुनिए अंबेडकर शिक्षण संस्थान के शिक्षक के बोल व प्रार्थी की पुकार। मसाब, आप यहाँ के टीचर हैं? नहीं, प्रधानाचार्य भी हैं प्रेजेंट टाइम में हम। अच्छा। क्या नाम है विद्यालय का? अम्बेडकर शिक्षा संस्थान। अम्बेडकर शिक्षा संस्थान। अभी दिनांक 13 तारीख को जो है कुछ बच्चों के द्वारा क्या है क्या नहीं उसके बारे में जानकारी आपसे चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, क्या है जरा स्टोरी बताइए। ऐसा हुआ कि लंच जब हुआ प्रेजेंट टाइम में, हमने लंच किया, बच्चे घूमने के बराबर में चले गए सिस्टम में। हाँ। तो उसमें हम भी सब लोग बैठ जाते हैं, नाश्ता पानी जलपान की व्यवस्था में करते हैं। उसके बाद में बच्चे गए। हाँ। अपना बेर की है यहीं पर आसपास आजकल बेरी चल रही है। हाँ, तो उसमें तोड़ रहे थे प्रेजेंट टाइम में। हाँ। और उसमें नीचे कुछ बीन भी रहे थे, उसमें से जो डीला ऊपर से गिरा, किसके मध्य से गिरा। हाँ। अब वो बता रहे कि तनिष्क के इनके लड़के के हिसाब से गिर गया। हाँ। लग गया चोट। तो मैंने इनके बच्चे से बताया कि जाओ पापा बुला लो, उसके खून बह रहा था। वास्तविक अगर खून बह रहा तो हमको दिक्कत होती है। बिल्कुल सही दिक्कत होती तो हमने कहा जाओ बुला लो, जो ना तो कोई दिक्कत हो सकती है। तो बुलाया तो इनके घर पर कोई मिला नहीं, तो उसको मैंने तुरंत अपने अध्यापक से बताया, उसका इलाज भी करवाया। अच्छा। और फिर मैंने घर भेज दिया। उसके बाद में मुझे सुबह पता चला कि वहाँ पर मारपीट हो गया। अब हमको अगर कोई चीज़ बताते या हमको दोनों पक्ष को बुलाते कि भैया मारपीट नहीं करना चाहिए था, अगर मारपीट आपने किया है तो किस लिए किया, छोटी सी बात थी, इसको निपटा लेना चाहिए था। और फिर तुमने मार भी दिया, गलत तरीके से मार दिया। ऐसे मारने जो बुजुर्ग थे उनके बेटे से मिलते या कैसे भी मिलते अपनी बात बताते कि भाई ऐसी बात हो गई। अब इसे रिपोर्ट हो गई, चौकी थाना हो गया, ये गलत बात है। पहले हमसे मिलना चाहिए, हमारे बच्चे से दोनों बच्चे हैं, तुम्हारे भी हैं उनके भी बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को दूसरे रूप से उनको गलत प्रताड़ित करवा देंगे, हमारा काम नहीं है। आपके साथ में ये लड़के के पिताजी हैं? हाँ, लड़के के पिताजी हैं। आपको मास्टर साहब ने जानकारी दी थी? हाँ, जानकारी दी बिल्कुल। अच्छा। तो जानकारी के दौरान जो है मास्टर साहब ने उन बच्चों का ट्रीटमेंट किया, इलाज भी कराया। हाँ, कराया था। और उसके अगले दिन
फिर कैसे क्या हुआ, जरा इसके बारे में बताओ। मास्टर साहब ने जब जानकारी दी थी, हम उस टाइम रहीमाबाद गए हुए थे। ठीक है। तो गैस सिलेंडर के चक्कर में गए हुए थे। तो घर में कोई था नहीं, मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे। ठीक है, हम आ गए थे। तो उसके उपरांत बोला गया कि जब उनके पापा आ जाएंगे तब दवाई करा दी जाएगी। तो उसके हिसाब से मास्टर साहब ने यहाँ दवाई कराई। तो उसके बाद में जब छुट्टी हुई तो मतलब उसके पिता आया, मतलब दारू पी के आया हमारे घर। ठीक है, और हमारे घर में उस टाइम भी कोई नहीं था। अच्छा। तो गाली गलौज करने लगा, वहाँ धमकाने लगा, अगर तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे उनके हाथ पैर तोड़ देंगे, टांग फाड़ देंगे, अभी जाने तुम्हारे पेड़ कटवा देंगे भाग के, ये है वो है। अच्छा। उस टाइम हमारे पिताजी भाग गए हुए थे। तो उसके बाद उन्हें पता नहीं था कि ये मैटर है, भाग गए हुए थे। तो वो गया, बस उनसे इतना पूछा कि तुम्हारे पोते ने हमारी लड़की का सर फोड़ दिया। वो सीधा उनके लात मार दिया, वो गिर गए। लातों घूसों से उनको मार, अपनी जान में उसने ये नहीं छोड़ा कि वो जिंदा है। उसने ऐसा मारा कि मर गया। 2 घंटे बाद उनको जब होश आया तब उठ के वो फिर घर आए, शाम को आए घर। जब वहाँ पर घटना घटी तो वहाँ पर कोई था नहीं क्या? वहाँ कोई नहीं था उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं था वहाँ पे। बाग में थे वो? बाग में थे, बाग देखने गए थे। अच्छा माँ साहब, आप बताइए, ऐसी स्थिति हुई तो ऐसे लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत किया। मैंने अभी इनके घर भी गए, उसके घर भी गए, दोनों के घर गए। तो इनका पहले दरवाजा बंद मिला, फिर उनके घर भी गए, मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव किया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद मैंने इनके घर आए तो देखा पिताजी की हालत ख़राब थी थोड़ा, जो है। मैंने डॉक्टर से भी मिले जाके, तो उन्होंने बताया कि अंदरूनी चोट थोड़ा बहुत लगी है। मैंने डॉक्टर से मिला, ऐसा क्योंकि मेरा काम है, मेरे बच्चे हैं, तो हम पूछेंगे जरूर, क्योंकि हमको उनसे हितैषी हमको लगाव है एक प्रकार से। आप एक शिक्षक अब हम दोनों तरफ से ये नहीं कहते कि बच्चे हमारे चले जाए कहीं पर। हम सोचते हैं जितने भी बच्चे आ जाए, हमको ज्ञान देना है, बच्चे आगे बढ़े। और कुल मिला के उन्होंने मारा है तो गलत किया है। ये अपना कोई प्रकार से अगर पहले से विवाद हो तो हमसे उससे कोई रिलेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर ये बच्चों के प्रति मारा तो गलत है। फिर से बताओ। स्कूल गिरा तो उम्मा लौंडे जी पर को बेरी में ब्याज जोड़त रहे। वो बेचावा पर खाले बीनत रहे, बीने लाग तो वो टिमुकी कहूँ लाग गए तो वो की बेचावा गए थोड़ी वही की बात हम बाग में उनके पास, हम गांव के बगल में बाग है, वहाँ बाग है, हम गए रहन तो वो हमका मारा, हम गिरा। कौन मारिस? तो वो नरेश। अभी आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बुजुर्ग को मारा पीटा है, उसके बारे में आप लोगों से पूछताछ करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अमर सिंह। आपका? जगन्नाथ। आपका दादा? रणधीर। आपका? श्याम। तो कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी, आप गांव के लोग हैं, कैसे क्या कुछ बताएं। बताएं। स्कूल के बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा। तो वो बेर और खा रहे थे वहाँ, वो बच्चे के लिए जुमकड़ी लग गई, लड़की थी वहाँ भाजस थे। और वो उसके पिता दारू पी के आए, घर में उल्टा सीध बोले तो कहन के नशा हिलन हो जाए, तुम्हारी दवाई हम करवा देंगे, पैसा जो बताओ दे देंगे। यहाँ से वो नशे में धुत होकर चला गया। ये बूढ़ बुजुर्ग हुआ, बाग में कोई अब ये था नहीं, अकेले। इनको देखो कितना मारा है, आँखी चक्का ये देखो लाल है सब। हाँ, फिर? और लात घोसों से बहुत मारा इनको। अब जब उनको 4 बजे होश आया तब घर को वापस आए। ऐसे लोगों को ये सर बहुत नुकसान करे हैं, नुकसान से भरा गोरिन के लिए ख्यातन बकरी वकरी सब खाना बना सब नाट के लिए, और पेड़ नहीं सकते हो हरे भरे सब काट पीट गले पूछ बोलो। तो क्या वो दारू पीते हैं? अरे बहुत बम्फर दारू बम्फर पिए हैं। तो ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन क्या करे, बताओ। कुछ दंडित किया जाए सर। क्या नाम है तुम्हारा? सरस। अच्छा, कहाँ रहते हो? अन्नीपुर। स्कूल जब गए थे तुम तो वहाँ कुछ बेर तोड़ रहे थे क्या? हाँ। रास्ते में थी या स्कूल के पास में थी, कैसे थी, कहाँ थी वो? स्कूल में पास। स्कूल पास थी। अच्छा, तो क्या हुआ, कैसे, जरा पूरी बात बताओ। हमने ढीला मारा था। अच्छा। और बाद में बैर गिरे थे। हैं? बाद में बैर गिरे थे। हाँ। और उस वांसी में गिरने लगे बैर। अच्छा। हम कहे लाग जी ढीला, और अटका था, वो गिर गया था। वो अटका था, वो गिर गया था? हाँ। कैसा था ढीला? मिट्टी का था या कंकड़ था, क्या था? मिट्टी का था। अच्छा। तो उसके बाद में स्कूल के टीचरों ने, मास्टर लोगों ने कुछ बताया सुनाया था? क्या कहा, उस दिन शिकायत की होगी तो क्या हुआ? मास्टर जी ने कुछ बताया था? क्या समझाया था? शिवांशी।
तो वहाँ बेर खा रही थी क्या? अच्छा अच्छा, तो वहाँ कैसे क्या हुआ जरा बताओ, क्या हुआ था बताओ। काला गए पीने ना प्यार हाँ जोरिन प्यार हम पीन लिया खादी पीनियो मार दे पे अच्छा, फिर मार दी तो